Hello friends, welcome to Conquer IS and PCS. I hope we all are doing well. Today's quote. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. So friends, work hard to have a better future. So friends, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे मैरिज, डिवोर्स, बर्थ कस्टम्स एंड फ्यूनरल कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज एंड फूड हैबिट्स इन हिमाचल प्रदेश। जो ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स हैं वो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं काफी। तो आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारी एचपीएस प्रीवियस ईयर एचपीजीके की सीरीज चली हुई है, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू हो गई है इंडिया की। तो प्लीज चेक आउट। और आप हमारे जो इसकी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। सो फ्रेंड्स, काइंडली शेयर and like our videos, and please don't forget to give feedback. So friends, starting with dresses in Himachal Pradesh. तो जो हमारा एविडेंस मिला था कि जो ड्रेसेस थी प्रीवियस हिमाचल में, वो कौन कौन सी ड्रेसेस थी पहले की, तो वो किस किस से हिस्टोरिकल एविडेंस कहाँ से मिला था। तो मिला था जो पेंटिंग्स थी, पहाड़ी पेंटिंग्स थी हिमाचल की, वुडन क्राफ्ट से मिला था, स्टोन इमेजेस मिली थी जो एक मंडी में मिली थी बरसीला स्टोन की। और जो फोक सॉन्ग्स हैं गांगी, जो कौन से एरिया का है, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर का, वो डिस्क्राइब करता है वुमेन ड्रेसेस को। तो जो गांगी सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, कौन से एरिया का, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर का, वो डिफाइन करता है वुमेन ड्रेस वियर को और आइकन से मिला था। अब 1944 में बुटीको फॉर्म हुआ था शमशी में, भुंतर के पास जो कुल्लू में है। और किसने बनाया था? बेदी बेदराम ठाकुर। किसने बनाया था? बेदराम ठाकुर। ये इंपॉर्टेंट है कि बुटीको का पूछा जाता है कब फॉर्म हुआ था, 1944 में। और किसने बनाया था? बेदराम ठाकुर ने। तो कहाँ पे है? शमशी में, भुंतर कुल्लू के पास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्नौर शॉल जो मतलब बने थे वो कैसे बने थे? एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसने किया था? 1974 में हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम कॉरपोरेशन ने शॉल्स बनाए थे, जिसमें उन्होंने पैटर्न कहाँ से उठाया था? ट्रेडिशनल किन्नौरी, जो ट्रेडिशनल किन्नौरी ड्रेसेस हैं, कौन सी, पट्टूस और धारूस में से पैटर्न उठाया था, तो उससे डिजाइन किया था शॉल। तो उससे किन्नौरी शॉल ओरिजिनेट हुआ था। और जो किन्नौरी शॉल्स हैं वो किस पैटर्न्स में हैं? एंगुलर एंगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स में है। पिरामिडल, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्ट्राइप, इस पैटर्न्स में किन्नौरी शॉल्स हैं। और फ्लोरल पैटर्न जो है वो इनमें अब्सेंट है किन्नौरी शॉल्स में। और किन्नौरी शॉल्स, कुल्लू शॉल्स, पश्मीना, धारू, पट्टूस, ये वंश इनको तिब्बत भेजा गया था और ये लवी मेले में भी बेचे जाते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ढट्टू, ढट्टू का पूछ लेते हैं। ढट्टू क्या है? अ पीस ऑफ स्क्वायर इन साइज क्लोथ एंड was used as हेड वियर फॉर वुमेन्स। तो ढट्टू जो है वो स्क्वायर साइज का होता है और वुमेन्स वियर करती हैं उसको अपने हेड पे। नेक्स्ट आता है चंबा रुमाल। जो चंबा रुमाल है वो मुगल टाइम्स का है। तो ये किसके लिए फेमस है? मार्क्ड फॉर देयर क्राफ्टमैनशिप इन एम्ब्रॉयडरी एंड मिनिएचर पेंटिंग्स। तो चंबा रुमाल इंपॉर्टेंट है। लोहिया, लोहिया जो सिरमौर में है, मेन फोक जो उसको वियर करते हैं, ये वुलन गाउन होता है विद स्लीव्स।
और एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट किया है, लोहिया और पहाड़ी कैप को। ये जब कॉन्वोकेशन होती है तो जो डिग्री होल्डर्स होते हैं बच्चे, वो इसको पहनते हैं। तो कौन सी ड्रेस पहनते हैं? लोहिया और पहाड़ी कैप। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है चूरमा। वो क्या है? वुलम वाम कुल्ट है, जो कि किससे बनती है? बियांग वूल से बनती है। और जो बियांग वूल कहाँ प्रोड्यूस होती है? तिब्बत में होती है, कश्मीर में होती है। लेकिन कन्फ्लिक्ट्स हैं जब से 1962 से, इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट्स हैं, तब से एक कश्मीर ही है जहां से हमें बियांग वूल मिलती है। और जो शॉल्स होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। एक रफल शॉल होती है, एक लोई शॉल होती है। जो लोई होती है वो पश्मीना शॉल होती है, प्लेन शॉल होती है। और जो रफल होती है वो यान से बनती है, होम सन यान और इम्पोर्टेड यान। तो जो चंबा में जो शॉल्स हैं, मतलब पांगी और तीसा में शॉल्स को वियर करते हैं, वेस्ट में वुमेन्स वियर करती हैं और किसकी अपीयरेंस देते हैं? लुंगी की अपीयरेंस देती हैं। और जो किन्नौर में शॉल्स को क्या बोलते हैं? धारू। क्या बोलते हैं? धारू। ये इंपॉर्टेंट है कि किन्नौर में शॉल्स को क्या बोलते हैं? धारू। तो वेस्ट पे इसको वियर करते हैं विद अ गाची, गाची के साथ वियर करते हैं। फिर आता है कुल्लू। कुल्लू में शॉल्स को क्या बोलते हैं? पट्टू। और जो शॉल्स होते हैं उनकी टाइप्स क्या क्या है? एक चेस्ट बोर्ड की टाइप में हो गया, जो चेस्ट की शेप में ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसको क्या बोलते हैं? लुंगी धार। पट्टू विद फ्लावर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? फूलधार पट्टू, है ना। तो ये फूलधार पट्टू है, फूल वर्क वाला मतलब शॉल आ गया, उसको क्या बोलते हैं? बशूरी, बशूरी धार, जो रामपुर बुशहर में फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था। तो इसका नाम क्या रख दिया था? बुशहरी धारी। जो फ्लावर वर्क वाले पट्टू होते हैं। जो ब्लैक कलर का होता है उसको क्या बोलते हैं? धुम कुरु। क्या बोलते हैं? धुम कुरु। और जो कॉम लाइक पैटर्न में होता है उसको क्या बोलते हैं? कांगू। जो जैसे कंगी बोलते हैं, तो कॉम पैटर्न में क्या हो गया? कांगू। कुल्लू टोपी। जो कुल्लू टोपी है वो राउंड और पैटर्न शेप में होती है। फुलन्स। फुलन्स क्या हुए? ग्रास शूज, जो लोकल बनते हैं। और इनको किन्नौर में क्या बोलते हैं? जोम्बा और फूल भी बोलते हैं इनको। और जो इनकी सोल है वो किससे बनती है? बांग फाइबर से बनती है या फिर गोट हेयर से बनती है। जो गोट हेयर से अगर सोल इनकी बनती है उसको क्या बोलते हैं? शेली। आते शेली। अब ये हमने डिस्कस कर लिए मेन मेन जो इम्पोर्ट मतलब मेन जो ड्रेसेस यूज होती हैं हिमाचल में, बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम रीजन वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ड्रेसेस वियर करते हैं मेन एंड वुमेन। तो सबसे खसास एरिया में, खसास एरिया के लोग कहाँ कहाँ पे अब सिचुएटेड हैं? एक है शिमला में, सिरमौर, कुल्लू, मेन कुल्लू में एंड किन्नौर में। तो यहाँ के जो लोग एक खसास जो पीपल होते हैं वो क्या क्या वियर करते हैं? गाची वियर करते हैं। गाची को क्या बोलेंगे? वेस्ट स्ट्रिंग। चुब्बा, कुब्बा को क्या बोलेंगे? लॉन्ग कोट। धारू, वॉर्म साड़ी, तो ये वुमेन वियर है। टिपू, ये हेड स्कार्फ है जो वुमेन वियर करते हैं। और अखान मेन वियर करते हैं। तो खसास के ये ड्रेसेस हुई कौन कौन सी? गाची, चुबा, धारू, थिफू और अखा अखान। तो ये ड्रेसेस हुई खसास की। फिर आते हैं गद्दी पे। जो गद्दी है वो कहाँ मिलते हैं? मेन भरमौर एरिया में बोल मिलते हैं, चंबा के भरमौर एरिया में और नूरपुर तहसील में मिलते हैं कांगड़ा के। तो मेन ये भरमौर में होते हैं गद्दीस। तो गद्दीस क्या क्या वियर करते हैं? चोला वियर करते हैं, जो वेस्ट में ये वियर करते हैं विद अ ब्लैक रोब। और जो इनकी जो वेस्ट बैंड होती है उसमें क्या क्या टक होता है? कुल्हाड़ी, जिसको एक्स बोलते हैं, बांसुरी फ्लूट, और डराट, डराट ये वियर करते हैं। और क्या वियर करते हैं? डारा। डारा क्या हुआ? बैंड वोन एट द वेस्ट। गद्दीज मैन और
वुमेन और चिल्ड्रन इसको वियर करते हैं। और कॉमन टोपी टोपी यूज करते हैं, बुशेरी कैप ये यूज करते हैं जो कि वुलन पीस ऑफ क्लोथ से बनती है। और इस टोपी पे ये क्या स्टिक करते हैं? कालगी। क्या स्टिक करते हैं? कालगी। चादरू यूज करते हैं। चादरू किसके लिए? चादरू गद्दन्स यूज करती हैं टू कवर देयर हेड। तो ये हो गए गद्दीज की ड्रेसेस। गद्दीज में क्या क्या वियर करते हैं? चोला वियर करते हैं, दारू वियर करते हैं, कॉमन टोपी बुशेरी टोपी यूज करते हैं और चादरू यूज करते हैं। अब आगे खम्पास। खम्पास मेन माइग्रेटेड है तिब्बत से, और अब ये कहाँ, सॉरी, अब ये कहाँ सिचुएटेड है? हिमाचल में। तो ये है कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में। तो ये कौन कौन सी ड्रेसेस वियर करते हैं? चुब्बा वियर करते हैं जो कि लॉन्ग गाउन होता है, जो ब्लैक कलर का होता है वो मेल वियर करते हैं, और ब्राउन कलर का जो होता है वो फीमेल वियर्स करती हैं। फिर आता है बानजुग। बानजुग एक शर्ट, मतलब बानजुग शर्ट को बोलते हैं। सीरिंग किंगर कैप को बोलते हैं। और साक्तू वुलन बेडशीट। साक्तू किसको बोलते हैं? वुलन बेडशीट। ये पूछा जा सकता है कि साक्तू क्या है? वुलन बेडशीट। जहाँ कहाँ पे? खम्पास में। फिर आते हैं पंगवास जो कि पांगी वैली में सिचुएटेड है। तो मैन ड्रेसेस क्या क्या है उनकी? मैन क्या क्या वियर करते हैं? टोपी वियर करते हैं, कमीज जिसको चोला जो शर्ट होती है, लेखर जो लॉन्ग बटन कोट होता है अप टू नी लेंथ, मजहीर जो कि वुलन कॉर्ड होती है जो वेस्ट पे रैप करते हैं, चलहर और सुथन। सुथन क्या हुआ? कॉटन और वुलन ट्राउजर। सुथन को क्या बोलते हैं? ट्राउजर। तो कॉटन और वुलन ट्राउजर। फूल, ये फूल हुई ग्रास शू जो लोकली प्रिपेयर्ड की जाती है, ग्रास शू। तो मेन पंगवाल्स में मेन वियर क्या क्या हुआ? टोपी, कमीज और चोला, लेहर, मजहीर और सुथन और फूल। फिर आते हैं वुमेन वियर पे। वुमेन्स क्या क्या वियर करती हैं पंगवाल्स की? क्या करती हैं? कामेरी, चोली जो और जोजी, इसको चोली जोजी भी बोलते हैं। हेड ड्रेस है कलरफुल एम्ब्रॉयडर्ड विद कॉटन और सिल्क थ्रेड। चादरू वियर करते हैं जिसको दुपट्टा बोलते हैं। कमरबंद जो वेस्ट पे लगाते हैं, कमरबंद। सुथन जो लोअर, ये आपका लोअर ट्राउजर हो गया। और अ शू ऑफ ग्रास जिसको फूल बोलते हैं। तो वुमेन वियर बहुत सिंपल है। पंगवाल्स में क्या क्या वियर करते हैं? एक तो हेड ड्रेस वियर करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कामेरी। और चादरू वियर करते हैं, कमरबंद वियर करते हैं, सुथन वियर करते हैं और ग्रास शूज। तो पंगवाल्स में ग्रास शूज फेमस हुआ। फिर आते हैं किन्नौरी, किन्नर और किन्नौरास की ड्रेसेस पे जो किन्नौर में सिचुएटेड है। ये थेपांग। थेपांग इंपॉर्टेंट है, थेपांग का पूछा जाता है। थेपांग क्या है? थेपांग एक कैप है जो मेन और वुमेन वियर करते हैं। जो किन्नौर में जो थेपांग जो कैप होती है वो मेन प्लेन होती है, रेड और ग्रीन कलर की होती है। और फंक्शंस के टाइप पे ये डेकोरेट करते हैं उसको फ्लावर से। फिर आता है चामरू कुर्ता जो कि शर्ट होती है मेंस की। चुब्बा लॉन्ग वुलन क्लॉक वॉर्न इन द विंटर्स, ये कोट होता है। फिर आता है कामा सुल्तान जो वुलन पैजामा होता है, ये मेन वियर है। ये सब मेन वियर ड्रेसेस हैं। फिर आती है वुमेन्स की। वुमेन्स की धोरी जो वुलन साड़ी होती है। चोली, जिस चोली एक फुल स्लीव्ड ब्लाउज हुआ। फिर आता है चांगली जो सलवार रैप्ड अराउंड द, सॉरी, शॉल रैप्ड अराउंड द शोल्डर। तो चांगली क्या हुआ? एक शॉल होता है उसको रैप कर देते हैं शोल्डर पे और उसको टक करते हैं एक ब्रोच टाइप में। तो ब्रोच को क्या बोलते हैं? दिगरा। क्या बोलते हैं? दिगरा। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है गचांग। गचांग क्या हुआ? वेस्ट
बैंड। तो ये हुई वुमेन वियर किन्नौर्स की। तो किन्नौर में कौन कौन सी ड्रेसेस हुई? मेन वियर हुई थेपांग, थेपांग कैप है किन्नौर की, चामरू कुर्ता कुर्ती, चुब्बा, कामा चामा, सुत्थन। और वुमेन वियर क्या हुई? दोरी, चोली और चांगली और गचांग। तो ये वियर हुए किन्नौर वियर। फिर आते हैं लोहलास जो लोहल में है। तो लोहल में क्या क्या वियर करते हैं? कतलार जो एक तिब्बतियन गाउन है, व्हाइट और ब्राउन कलर का होता है, लॉन्ग। और तोबरी जो कुल्लू कैप बोलते हैं, कुल्लू कैप को लोहलास में क्या बोलते हैं? तोबरी। सुथन जो कि ट्राउजर, वार्म टाइट ट्राउजर। फिर शिमला, शिमला के एरिया में क्या क्या वियर करते हैं? शिमला के जो लोग हैं वो क्या क्या वियर करते हैं? चुपता और चोपता जो वी, जो नेक शेप गाउन होता है अप टू नी, जो मैन और वुमेन दोनों वियर करते हैं। ढाठू, ढाटू हुआ हेड वियर। चुपकन ये हुई फ्रॉक मेंस की, जो शिमला और पब्बर वैली में वियर करते हैं। रेस्था लॉन्ग गाउन हुआ। और सदरी, सदरी एक पीस कोट होता है, वेस्ट जैकेट होती है, मेनली ब्लैक कलर की ये लोग पहनते हैं। तो कौन कौन मैन और वुमेन दोनों वियर करते हैं। इनकी स्लीव्स नहीं होती है, सदरी की स्लीव्स नहीं होती है जो मेन होती है। तो अब ये हमने कवर किए ड्रेसेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हमने पहले बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हिस्टोरिकल एविडेंस कहाँ से मिला था। बुटीको का फॉर्म हुआ था 1944 में शमशी में, बुनतर के पास। कुल किसने किया था? बेदराम ठाकुर ने। फिर किन्नौरी शॉल कब बनी थी, उसके बाद किन्नौरी शॉल किस शेप में होती है वो डिस्कस किया। और फिर हमने ढाटू डिस्कस किया, चंबा रुमाल, लोई, गुडमा, शॉल्स के टाइप डिस्कस किए और किस रीजन में उसको क्या बोलते हैं। फुल्लन्स, कुल्लू टोपे डिस्कस किए। फिर हमने एरिया वाइज ड्रेसेस डिस्कस किए, जिसमें डिस्कस किया खसास की ड्रेसेस डिस्कस की, गद्दी ट्राइब की डिस्कस की, खम्पास की डिस्कस की, पंगवाल्स की डिस्कस की। फिर उसके बाद किन्नौर एरिया की ड्रेसेस डिस्कस की, लोहलास की और शिमला एरिया की ड्रेसेस डिस्कस की। अब आ जाते हैं ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जैसे चॉइस दे दी जा सकती है, जैसे 4 चॉइसेस दे दी तो उसमें से बोल सकते हैं जैसे कि ये क्या है। तो जैसे चीरी, चीरी पूछ लिया, चीरी क्या है? चीरी, छिप, झुमकाज, ऐसे 4 चॉइसेस दे दी। और इसमें पूछा जा सकता है कि ऑर्नामेंट है कि ड्रेसेस हैं कि क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको गो थ्रू कर लें आप, इसके नाम याद होने चाहिए कि ये क्या क्या है। एक होता है चक, चौंक जिसको बोलते हैं, जो मतलब जो वुमेन्स वियर करती हैं अपने हेड पे, मैरिड वुमेन्स वियर करती हैं, सिल्वर और गोल्ड का होता है। और ये एक सिंबल ऑफ मैरिड वुमेन होता है। चीड़ी, चीड़ी क्या हुआ? एक क्लिप हुआ, जो कि एक मांग टीका हुआ ना, जो उसको चीड़ी बोलते हैं। फिर आ गया चिप, चिप क्या हुआ? क्लिप टाइप में हुआ जो सिल्वर का बना होता है। फेज, फेज क्या? 4-5 जो सिल्वर इयररिंग्स होते हैं जो ईयर पे वियर करते हैं एज ए डेकोरेशन, मतलब जिसकी पसंद होती है वो पहनते हैं। झुमकास जिसको करण फूल बोलते हैं। और जो विदाउट बेल होती है उनको क्या बोलते हैं? इसको आप बोले, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बराग, बराग हुए जो बिगर देन बाल्स। फिर आ गया डांडी, अ सिंपल इयरिंग विद हाफ ऑफ इट्स पोर्शन कवर्ड विद कॉइल्ड थिन वायर। फिर गोल्स भी इयरिंग्स हुए जो गुज्जर वियर करते हैं। कांटे जो ईयर ऑर्नामेंट्स हुए सिल्वर के होते हैं। फुल्ली नोज ऑर्नामेंट हुआ जो तिल्ली और कोका के जैसे होते हैं। फिर होते हैं लुंग, लॉन्ग, लॉन्ग हुआ गोल्ड स्टब्ड नोज टॉप। लॉन्ग भी जैसे लॉन्ग हो गया, लॉन्ग की शेप में होता है, नोज की इयरिंग की शेप में होता है, तो उसका नाम दे दिया। नेकलेसेस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसको भी आप गो थ्रू कर ले। कांटा और कांटी, ये सिल्वर बीड्स टाइड टू द थ्रेड worn इन द नेक, जिसको माला भी बोलते हैं। फिर आता है
हार, चंद्रहार भी एक नेक पीस हुआ स्टार शेप में। लॉकेट और रानी हाल भी नेक ऑर्नामेंट हुआ। सिंगी, सिंगी मतलब अपने गले में पहनते हैं, किस चीज के लिए? गुड लक के लिए वियर करते हैं और स्पिरिट को दूर रखने के लिए वियर करते हैं। ढोल भी नेक ऑर्नामेंट हुआ। ब्रेसलेट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, ये आप गो थ्रू कर ले। मुंदरी, मुंदरी हुई गोल्डन रिंग, जिसको किन्नौर में क्या बोलते हैं? लासफा, लासफा। फिर आ गया घुंघरू, जो कॉपर एंकलेट हुआ। पंजेब, पंजेब क्या हुई? जो चेन शेप में होती है, सिल्वर एंकलेट होता है, पंजेब्स पहनते हैं, सिल्वर की होती हैं ये। अंगूठरी, जो सिल्वर रिंगटो हुआ। और अंगूठारी क्या हुआ? सिल्वर रिंगटो ऑन द बिग टो। तो ये टो के ऑर्नामेंट्स हुए, पंजेब सिल्वर एंगलेट हुए। तो इसको गो थ्रू कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं फूड हैबिट्स। तो फूड में गद्दीस में जो हैं वो ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? नुहारी और दुतीलो। तो ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? नुहारी और दुतीलो। लंच में, लंच को क्या बोलते हैं गद्दीस? कलार। डिनर को क्या बोलते हैं? बेली। तो ये हुए गद्दीस के। गद्दीस में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? नुहारी और दुलितो। और लंच को क्या बोलते हैं? कलार। और डिनर को क्या बोलते हैं? ब्याली। खम्पास में एडिबल रूट्स को यूज किया जाता है, जिसमें कौन सा? लिंगर, नोखी, चुई और गुच्छी को यूज करते हैं। एडिबल रूट्स हुई जो हेल्दी रूट्स होती हैं, उसको एडिबल रूट्स बोलते हैं। तो एडिबल रूट्स का यूज किया जाता है। लोहलास में जो बियर होती है वो व्हीट की बनती है, उसको क्या बोलते हैं? चांग। चांग। और एक थुप्पा यूज होता है, एक विंटर डिश है ये, जो कि मीट चंक्स जिसमें डलते हैं, वेजिटेबल्स डलती हैं, नूडल्स को डिप किया जाता है करी में, तो उसको थुप्पा बोलते हैं। पंगवाल्स में फेस्टिव टाइम पे कौन कौन सी डिशेस बनती हैं? उनीस, मुदास, लुच्ची, बाकरू, बियर और कुरोन। तो ये डिशेस पंगवाल्स में फेस्टिवल के टाइम बनती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 डिशेस दी हुई हैं और ये पूछा गया है कि ये फेस्टिवल टाइम पे कहाँ पे बनती हैं? तो कहाँ बनती हैं? पंगवाल्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रही फूड हैबिट्स इन हिमाचल प्रदेश। नाउ अब हमने क्या क्या कवर किया? एक फूड डिस्कस किया, ऑर्नामेंट्स इन हिमाचल प्रदेश डिस्कस किया और ड्रेसेस डिस्कस की। नाउ कमिंग टू PYQ ऑफ दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, चोला दारा आर पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ विच ट्राइब? HPS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सांगला, किन्नौरा, गद्दी और खम्पास। देखो सांगला की तो हमने डिस्कस ही नहीं की, किन्नौरा, गद्दी और खम्पा की बच गई। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी, गद्दीस। चोला और दारा ट्रेडिशनल ड्रेस किसकी है? गद्दीस की। दारू is a traditional wear dress worn by women of which district? A, उन्ना, किन्नौर, बिलासपुर और डी, किन्नौर। तो इसका आंसर क्या है? डी, किन्नौर। व्हाट इज ढाटू? ढाटू के एंटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेजिटेरियन डिश इन लोअर हिल्स, फोक डांस इन अपर हिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हेड वियर ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। तो इसका आंसर है डी, हेड वियर ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। बुटीको वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका चॉइस है 1950, 1947, 1948, डी 1944। इसका आंसर है 1944। कहाँ बना था? शमशी में। और किसने बनाया था? बेदराम ठाकुर ने। What do
मुंदास लूनीस लुची स्पेसिफाई इन पांगी वैली हाउसहोल्ड। तो ये क्या है? ड्रेस डिशेस प्रिपेयर्ड इन सेरेमोनियल ओकेजन्स, फेस्टिवल्स के टाइम पे ये डिशेस बनाई जाती हैं। तो एनटी 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रहे पीवाईक्यू ऑफ दिस टॉपिक। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। I hope you like the video. Please like, share and subscribe. Don't forget to give feedback if you like the video. So friends, thanks for watching.